I've started this business 10 years back. Yes, yes. So basically, मेरा नाम राजीव मेहरा है। मैं प्रेसिडेंट हूँ इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स। जो हमारे फॉरेन टूर आते हैं, बाहर से टूरिस्ट आते हैं, उनकी एसोसिएशन है। और 90% फॉरेन एक्सचेंज हमारे मेंबर्स जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की है वो हमारे मेंबर्स लेके आते हैं। देखिए, बात यह है कि जब से लद्दाख यूटी बनी है, एक तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ले में आ गया इंस्टेड ऑफ श्रीनगर गई है, तो उनको पता है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। और इन 2 सालों के अंदर नॉर्मली पहले क्या होता था कि श्रीनगर से कोई रिप्रेजेंटेटिव होता था किसी का टूरिस्ट एजेंसी का, अब सब ने अपनी अपनी कंपनियां खोल ली हैं और होटल्स भी नए आ गए हैं। तो एक तो हम लोग इसलिए आए हैं कि भाई नए ऑपरेटर्स हैं, उनसे देखें क्या काम करते हैं, नए होटल्स आ गए उनको देखें, और उसके बाद जो नए वेन्यूज़ का मेरा कहने का मतलब ये है कि नई जगह जैसे ट्राई कर रहे हैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट लद्दाख कि नई जगह भी हम खोलें टूरिस्ट के लिए। देखिए, ये पहली बार हो रहा है लद्दाख में कि एक B2B सेशन जो है ऑर्गेनाइज किया है, जिसके लिए हम अपना यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का प्लस अपना टूरिज़्म डिपार्टमेंट, इसमें अल्टोवा है, इसमें अपना होटल एसोसिएशन, जिनका भी इसमें एफर्ट किया है, हम उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में भी थोड़ा इससे भी बड़े स्तर पर अगर ऐसा कोई इवेंट रखा जाए तो जितने भी यहाँ के लोकल ट्रैवल एजेंट्स हैं या लोकल होटेलियर्स हैं, उनके लिए बहुत ही एक फ़ायदेमंद एक इवेंट रहेगा। तो अभी इनिशियली ये इतने बड़े स्तर पर नहीं है, बट जितने भी है हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शुक्रगुजार हैं। देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा पहल जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाया है कि ऐसा एक सेशन जो बाहर के ट्रैवल एजेंट्स और हमारे लोकल जितने भी बिज़नेस टूरिज़्म रिलेटेड बिज़नेस वाले हैं उनके साथ एक सेशन रखा, तो अच्छा एक बाहर का मैसेज जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ऐसे इवेंट्स इन फ्यूचर में भी लगातार हो, जिसकी वजह से लद्दाख में टूरिज़्म अच्छी तरह से ग्रो हो और अच्छी तरह से लोग आए यहाँ पे। आपको पता है लास्ट 1.5 साल से लद्दाख, जो कि एक बहुत बड़ा यहाँ की पॉपुलेशन जो टूरिज़्म पे डिपेंडेंट है, तो उनके लिए एक बहुत राहत वाली बात है कि बाहर के एजेंट्स आप लद्दाख में भी आके ऐसे एक मीट करने लगे हैं। तो उम्मीद करता हूँ हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन आने वाले समय में टूरिज़्म पे काफ़ी ध्यान देंगे और टूरिज़्म प्रमोशन के लिए काफ़ी वो अपना एफ़र्ट लगा रहे हैं। हम उनके काफ़ी शुक्रगुजार हैं। ये तो बहुत अच्छा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है।
क्योंकि टूरिज़म प्रमोशन जब हमें करना है लद्दाख के लिए तो ऐसी चीज़ों का हमेशा ये कराना ऑर्गेनाइज़ कराना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ के लोकल्स जो स्टेक होल्डर्स हैं, होटलियर्स से, ट्रैवल एजेंट्स से, उनको एक अच्छा फ़ायदा ये मिलता है क्योंकि ये B2B के ज़रिए हर बाहर के जितने भी हमारे टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स जो यहाँ पे आए हैं उनके साथ उनको इंटरेक्शन हो जाता है, उनके साथ डील करने में उनके लिए एक आसान तरीका भी होता है। और जहाँ तक हम सोचते हैं कि इतने सारे आजकल MOT की वजह से यहाँ बहुत सारे ट्रैवल एजेंट यहाँ आए हैं, तो उनके लिए भी बेनिफिट है क्योंकि वो इतनी दूर बैठ के लद्दाख को सेल करते हैं। आज इनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो कि लद्दाख में आके लद्दाख को पहले देखें और लद्दाखियों से मिलें और लद्दाख के बारे में खूब जानें, ताकि वो लद्दाख उनके लिए इजी होगा प्रमोट करने के लिए। और ख़ासकर हमारे लोगों के लिए, हम लद्दाखियों के लिए तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि बहुत सारे बड़े टूर ऑपरेटर्स यहाँ आए हैं और उनसे बिज़नेस के बारे में हम लोग डायरेक्टली उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, उनको अप्रोच लड़ा सकते हैं। तो सर, जिस तरह जो है आज यहाँ पे जो स्टॉल लगाया गया था, इससे पहले तो बाहर ये स्टॉल लगाया जाता था, तो छोटे छोटे जो यहाँ पे जो ट्रैवल एजेंसी है वो वहाँ पे जा नहीं पाता था, तो उसके बारे में क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, आपका कहना ये सही है, क्योंकि हर कोई आदमी बाहर TTF या OTM वगैरह इवेंट्स जो बाहर ऑर्गेनाइज करते हैं अपने देश के अंदर विद इन इंडिया में, वहाँ पे हर कोई एफोर्ड नहीं कर सकता है। छोटे ट्रैवल एजेंट्स हो गए, टैक्सी यूनियन हो गया, या छोटे होटलियर्स या गेस्ट हाउस ओनर्स, वो बेचारे उतने एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे उनके लिए ये ऐसे इवेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज लद्दाख में करेंगे तो उनके लिए भी बेनिफिट होगा, ताकि वो भी यहाँ आके पार्टिसिपेट करके यहाँ अपनी प्रॉपर्टीज़ सेल कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम्स वगैरह सेल कर सकते हैं। लद्दाख को सेल करने में उनके लिए आसाइश होती है और उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे आके ट्रैवल एजेंट से मिलें और अपनी प्रॉपर्टी सेल करें, उनके लिए इजी है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, ताकि हर किसी को मौका मिले अपनी प्रॉपर्टी, अपने लद्दाख को किसी और टूर ऑपरेटर को, बाहर के टूर ऑपरेटर को सेल करें आसानी से। इंशाल्लाह, जहाँ तक ये इसका सवाल हो गया, पेंडेमिक की वजह से हम 2 साल काफ़ी हमें नुकसान उठाना पड़ा, ख़ासकर हमारे लद्दाख के लोगों को, जो टूर ऑपरेटर्स हैं, यहाँ के होटल ओनर्स हैं, यहाँ टैक्सी ओनर्स हैं, बहुत सारे लोग हम लोग डिपेंड हैं टूरिज़म के ऊपर। काफ़ी सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर इंशाल्लाह ये हालात सुधर रहे हैं। आने वाले दिनों में इसके हिसाब से, जिस हिसाब से आज यहाँ पे बाहर से इतने एजेंट्स आए हैं, जितना हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस कर रहा है टूरिज़म प्रमोशन के लिए लद्दाख के लिए, तो इस हिसाब से अंदाज़ा यही है कि आने वाले दिनों में अच्छा सीज़न होगा, अच्छा टूरिज़म लद्दाख के लिए आएगा इंशाल्लाह। या हम तो हमेशा आभारी हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों का सुने, ताकि लद्दाख सारा यहाँ पे मैक्सिमम जो मेजॉरिटी जो है टूरिज़म के ऊपर डिपेंड है, तो चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का इस तरह का स्टेप हमेशा वेलकम है। और हम चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा इस तरह के इवेंट, यहाँ के छोटे स्टेक होल्डर्स के लिए इसका बेनिफिट मिलता है, तो हम चाहते हैं ऐसे इवेंट्स लद्दाख के हर जगह पे ऑर्गेनाइज़ किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को उसका बेनिफिट मिले और वो लोग भी अपना काम अच्छी तरह से अपना बिज़नेस चला सके। थैंक यू वेरी मच। तो सर, जिस तरह यहाँ पे जो स्टॉल लगाया गया है, फर्स्ट टाइम लद्दाख में जो है इस तरह के स्टॉल हमें देखने को मिल रहे हैं, तो हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सारे यहाँ पे जो है ट्रैवल एजेंसी जो है बाहर से भी आए हैं, तो क्या कहेंगे लोकल के लिए कितना फ़ायदेमंद है? आई थिंक सर, सबसे पहले तो टूरिज़्म डिपार्टमेंट का बहुत ही धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो इतना बढ़िया उन्होंने यहाँ पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराया। ये पहली बार ले में ऐसा हो रहा है कि एजेंट्स यहाँ पर आके ले में आके और यहाँ के लोकल एजेंट से मिल रहे हैं। वरना होता क्या था कि पहले हम जाके बॉम्बे जाते थे, दिल्ली जाते थे, वहाँ जाके उन एजेंट से मिलते थे। और मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया एक स्टेप है कि बाहर के एजेंट्स यहाँ आके लोकल एजेंट से मिल रहे हैं, यहाँ के लोकल प्रॉपर्टीज़ जाके देख रहे हैं, तो इनको पूरा फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि कहाँ जगह कैसा है, होटल्स कैसे हैं, एजेंट्स कैसे हैं, और जगह का भी उनको घूमने का मौका मिल रहा है, उनको कुछ एक्सपीरियंसेस भी कराए जा रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा स्टेप है और हम चाहेंगे कि ये हर साल होता रहे और अलग अलग एजेंट्स आते रहें, ताकि यहाँ से जाने के बजाय लोग यहाँ पर आए, यहाँ का पूरा एरिया को देखें,
और जो वो सेल कर रहे हैं एटलीस्ट उनको पहले पता होना चाहिए वो सेल क्या कर रहे हैं, तो यहाँ के उनका एक्सपीरियंस आई एम श्योर कि उनका बढ़ेगा ही, और उनके लिए भी अच्छा एक्सपोजर है जो बाहर से ट्रैवल फ्रेटर्निटी से एजेंट्स आ रहे हैं। डेफिनेटली सर ये है कि जब बाहर जाते हैं तो डेफिनेटली एक्सपेंडिचर भी काफ़ी होता है। जैसे कि आप यहाँ से पहले तो आप दिल्ली या बॉम्बे जाते हैं, वहाँ कुछ दिन रहते हैं, तो उस हिसाब से जैसे पेंडेमिक के टाइम पे वैसे ही हमारे पास बिजनेस नहीं था, तो काफ़ी लोगों के लिए बाहर जाना भी बहुत मुश्किल था। तो इस टाइम पे एजेंट सबको यहाँ लाना अपने आप में ही एक अच्छा सा बढ़िया सा इनके लिए भी एक्सपीरियंस है। सो हम चाहेंगे कि हर साल कुछ नए नए एजेंट्स आते रहें तो उनको भी लद्दाख का देखने का मौका मिल जाएगा। नहीं तो क्या होता है, ज़्यादातर वहाँ से वो सेल करते रहते हैं, जबकि ज़्यादातर एजेंट्स आते भी नहीं यहाँ पर। तो इस हिसाब से उनको आना भी हो जाता है, उनको कुछ प्रॉपर्टीज़ भी नए नए देख लेते हैं, और यहाँ बैठ के हमारा इंटरेक्शन भी बढ़िया हो जाता है। जी बिल्कुल सर। माई सेल्फ इज़ डॉक्टर कौलेश कुमार। मैं सेक्रेटरी जनरल एंड फाउंडर हूँ ABTO का, एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर। मैं नालंदा से बिलोंग करता हूँ। मैंने बुद्धिज़्म में PhD और MA एंड PhD किया है। जी क्या हुआ कि 2 साल से हम लोग बैठे हुए थे। 2 साल के बाद वो भी लद्दाख में आ करके, पहले तो लद्दाख का बहुत सारा नाम सुने, 3 इडियट्स से पहले भी और भी, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। हमारे हम क्योंकि बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर हम वो हैं, एसोसिएशन का सेक्रेटरी हैं, और प्लस एक ट्रैवल एजेंसी के ऑनर भी हूँ, हंस हॉलिडेज। तो विंटर में आते थे बुद्धिस्ट, पहले मैं 25 कंट्री जो बुद्धिस्ट कंट्री है उसको मैं घुमाता था। लेकिन समर में वो लोग कहते नहीं इंडिया नहीं जाएंगे, बहुत हॉट है। उसको हम लोग अब लद्दाख उस समय भी भेजते थे, लेकिन थोड़े से उस समय दिक्कत होता था कनेक्टिविटी का, रोड का। अब तो बहुत सुंदर हुआ। अब तो अभी से मैंने इंडोनेशिया से बात किया तो वो लोग कह रहे हैं वहाँ के जो टूर ऑपरेटर ट्रैवल एजेंट की लद्दाख का पैकेज एक भेजो। तो ये बहुत सुंदर हुआ, और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पहल की कि सारे टूर ऑपरेटर ट्रैवल एजेंट होटल को एक जगह पे ला करके स्कॉलर्स को मीट करवा रहे हैं। तो बहुत सुंदर है सर। ये तो अच्छा है। बाहर में भी लगाने से उनको फ़ायदा होता था, यहाँ लगाने से वहाँ के टूर ऑपरेटर इनके घर पे पहुँचा होता था। क्या कि ये प्रचार करने जाते थे कि आप लद्दाख आइए, और यहाँ हम लोग आकर के इनको कह रहे हैं कि आप अपना पैकेज दीजिए। तो ये अच्छा हुआ ना कि जो बेचारे नहीं जा पाते थे, जो छोटे छोटे होटल्स हैं, टूर ऑपरेटर है, ट्रैवल एजेंट्स है, ट्रैकिंग जो करते थे वो नहीं जा पाते थे एग्जीबिशन लगाने के लिए, चाहे जो मजबूरी रहा हो, कनेक्टिविटी का, पैसे का जो हो। लेकिन यहाँ पे आने से वो देखिए कितने भरे पड़े हैं, कितने भीड़ थे, कितने लोगों ने आया। तो ये तो बहुत सुंदर हुआ। इसको क्या कर सकते हैं, इसको कहिए कि बहुत अच्छी पहल है। इसको तो आप बहुत पहले से शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छा हुआ। अब देखिए कि कम से कम हमें तो नहीं लगता है कि कम से कम 100% टूरिज्म बढ़ जाएगा यहाँ। अभी इंडिया में भी कम से कम डोमेस्टिक, अगर मान लिया लॉकडाउन भी रहे, अब तो इंडिया में उतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो वो भी रहे, तो अभी क्या हो सकता है कि कम से कम जो इंडियन हनीमून वाले लोग हैं और भी बहुत सारे लोग हैं डोमेस्टिक जो बैठे हुए हैं 1 साल से 2 साल से घर में, तो कम से कम तो लद्दाख आकर के घूम ले सकते हैं। पहले हम लोग सुनते थे, अभी भी बहुत सियाचिन ग्लेशियर देखने का मन करता है, 3 इडियट का जो वो है जहाँ शूटिंग हुआ, पेंगोन लेक देखने का मन करता है, बहुत सारी चीज़ है, तो वो सब देखने का मन करता है कि भाई आए हैं तो देखेंगे ज़रूर, लेकिन इतना दूर है। ये तो बहुत अच्छा हुआ सर कि हम बिजनेस वाले आपके घर पे आए, आपको अब मेंटेन करना है, सर्विसेज प्रोवाइड करना है। तो ये तो बहुत सुंदर हुई सर। मैसेज बस लद्दाख स्वर्ग है। लद्दाख, किसी ने कहा है कि कश्मीर स्वर्ग है, तो सर पहले तो कश्मीर लद्दाख सब एक ही था। हम तो कहेंगे लद्दाख स्वर्ग है, आके देख लीजिए। बस एक मैसेज और है कि जो भी टूरिस्ट यहाँ है एक पेड़ जरूर लगाएं। कि जब हम फ्लाइट से देख रहे थे कोई पेड़ नहीं है, लेकिन जब जिस होटल में हम ठहरे हुए हैं सेब का पेड़ है, फूल गोभी का पेड़ है, इतने पेड़ हैं। तो हम ये चाहते हैं, हम क्योंकि एज ए सेक्रेटरी जनरल हैं हमारे अपने एसोसिएशन के 3500 मेंबर्स हैं हमारे, पूरे एशियन कंट्रीज़ में हमारा MOU साइन है, तो हम सबको कहेंगे लद्दाख आइए। ये देखिए सर, ये तो जैसे अब इतना हमारे ये B2B मीटिंग हो रहा है आज, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस टाइप का B2B मीटिंग पहली बार हो रहा है अभी लद्दाख में, फर्स्ट टाइम। तो इसमें जो बहुत से जो है आउटसाइड से, मतलब इंडिया के बहुत से जगह से जो बड़े बड़े टूर ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ पे आए हैं, और उनके साथ जो है हमारे लोकल ट्रैवल एजेंट्स है उनके साथ अच्छा इंटरेक्शन हो रहा है। तो उससे हमें बहुत ही मतलब बेनिफिट मिलेगा। ये दोनों साइड्स के लिए अच्छा है। जो हमारे
आउटसाइडर जो इंडिया के दूसरी जगह पे बैठे हैं टूर ऑपरेटर्स, उनके लिए भी साथ ही साथ हमारे ये ले के जो लोकल टूर ऑपरेटर्स है उनके लिए भी जो है बहुत फ़ायदेमंद है ये, ताकि जो है इनका एक दूसरे से इंटरेक्शन होगा और एक अपना व्यूज़ शेयर कर सकता है। तो ये हमें इससे जो अपने टूरिज़्म के लिए बहुत बढ़ावा मिल सकता है। हाँ, बहुत ज़रूरी है, अगर हो तो बहुत अच्छा है। आइंदा नेक्स्ट टाइम भी जो है हर साल इस तरह का हो सके तो साल में 2 बार भी हो तो और भी अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट 1 साल भी हो तो इस तरह का इवेंट्स होने से एक दूसरे का इंटरेक्शन बढ़ जाता है और हमें जो एज ए लोकल ट्रैवल एजेंट्स है उनको बाहर जाने का और पैसा एक्स्ट्रा खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, गुजरात जाते हैं, वहाँ पे ट्रैवल मार्ट होते हैं तो उनमें अटेंड करते हैं, खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है, एयर फेयर, वहाँ का स्टॉल का खर्चा। एक स्टॉल अगर एक जगह पे लेते हैं तो तकरीबन हमें 60-70 हज़ार खर्चा करना पड़ता है मिनिमम, वो भी एक स्टॉल के लिए ही एटलीस्ट हमें 40-50 हज़ार तो वैसे ही खर्चा करना पड़ता है। और अपना ब्रोशर छपाओ, फिर आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, ये सब मिला के तो लाख के हिसाब से भी हमें खर्चा हो जाता है। ये डिपेंड्स है कि हम कितना खर्चा करें ब्रोशर्स पे। अब ये अपना ट्रैवल एजेंट्स अपने ऊपर डिपेंड रहता है कि वो कितना कैपेसिटी के हिसाब से वो खर्चा कर सकता है, तो इससे ये सब हमें बच जाता है। अब यहीं पे जो है हमारा बड़े बड़े ट्रैवल एजेंट्स आता है, वो मार्केटिंग उधर से करते हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पे जब इंट्रैक्शन होता है, यहाँ हमारे साथ इंट्रोड्यूस होता है तो हम उनके साथ जो है एक दूसरे से व्यूज़ शेयर कर सकता है, तो अपना बिजनेस यहीं पे ही ग्रैब कर सकता है।